हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा एक ऐप लॉन्च हो चुका है। आप जाइए प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन पे। तो दोस्तों, उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह और वीडियो वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे और सबसे कम दामों में। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही के रूप में जमने का जो कारण है वह है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही में जमता है। फलीदार के आकार की जड़ें गांठों में उपस्थित होने से स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? तो फलीदार के आकार की जड़ों गांठों में उपस्थित होने से स्थिरीकरण में जो जीवाणु होता है वो सहजीवी होता है। मानव प्रतिरक्षाहीनता के द्वारा होता है, यह कौन सा वायरस है? तो यह जो मानव प्रतिरक्षाहीनता के द्वारा होता है, यह रेट्रो वायरस है। कौन सा है दोस्तों? यह रेट्रो वायरस है। जंतुओं में होने वाला रोग पैर और मुंह के कारण होता है। तो जंतुओं में पैर होने वाला रोग पैर और मुंह के कारण वो विषाणु होता है। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? विषाणु रोग होता है, जिसको वायरस बोला जाता है। नेक्स्ट, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने लगाया था। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी के जो भाग है उसको बोला जाता है सुखाया प्रकंद। जो प्रकंद भाग होता है उसी से पाउडर प्राप्त किया जाता है और वही खाने योग्य भाग होता है। प्याज का कौन सा हिस्सा भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो प्याज का या मार्शल पर्ण और तना को हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। पादप द्वारा ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो पादप द्वारा ऊपर की ओर प्रतान के द्वारा चढ़ते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? प्रतान के द्वारा। प्रदूषण पौधा कौन सा होता है? तो प्रदूषण पौधा जो होता है वो लाइक होता है। लाइक होता है। कीटों का प्रमुख प्रचलित पदार्थ कौन सा है? तो कीटों का प्रमुख प्रचलित पदार्थ यूरिक एसिड है। पक्षी का प्रदर्शित पदार्थ क्या होता है? तो पक्षी का प्रदर्शित पदार्थ यूरिक एसिड होता है। क्रैब क्रैब हेनसलीड चक्र के लिए होता है। तो ये किस चक्र के लिए होता है दोस्तों? लेखन में यूरिया एथेंसिस के लिए होता है। मूत्र स्राव में होता है। तो मूत्र स्राव में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रण एडीएच एवं एल्डोस्टेरिन करते हैं। हड्डियों के अंदर कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डियों के अंदर सबसे अधिक लवण कैल्शियम फास्फेट होता है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस जानवर को लिया जाता है? तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जो प्रतीक के रूप में लिया जाता है वो पांडा लिया जाता है। अदरक का भ्रम खाया जाता है। तो अदरक कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? अदरक का तना वाला भाग हम लोग खाते हैं। और जैसे हल्दी का प्रगंध भाग जो है हम लोग खाते हैं। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1974 में बनाया गया था। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। अगस्तमलाई जीव मंडल खाता किस राज्य में है? तो अगस्तमलाई जीव मंडल खाता करैल वडक्कम में है। विश्व पर्यटन दिवस विश्व का कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। पैन क्या है? तो पैन एक गौण प्रदूषक है। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण की बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। किस कारण अम्ल वर्षा होती है? तो दोस्तों, SO2 और NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके द्वारा हमारी अम्ल वर्षा होती है।
कौन सी धातुई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम जो है ये धातुई रोग पैदा करती है। मीथेन का स्रोत क्या है? तो मीथेन का स्रोत धान का खेत है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। शीतकाल में साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई देता है? तो शीतकाल में साइबेरियन सारस घना पक्षी विहार में दिखाई देता है। मरुस्थलीकरण, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ देखे गए? तो ओजोन परत में विशाल छिद्र अंटार्कटिका में देखे गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये अन्य परत संरक्षण से संबंधित है। किस वन को वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है इसको वैश्विक विरासत का वन हम लोग कहा जाता है। हमारे देश में वन उत्सव कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन उत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो सन 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, मीन्स 1973 में। सुंदरवन में कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए इसका सुंदरवन बना हुआ है। और सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा दोस्तों विश्व का। सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी है। इबोला क्या है? तो इबोला एक प्रकार का वायरस है। सारा गैसो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा था? तो सारा गैसो समुद्र का नाम शैवाल के कारण पड़ा था। किसके कारण दोस्तों? शैवाल के कारण पड़ा था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था वह किस प्रदेश में है? तो वह हिमालय प्रदेश में है। किस कारण से पथरी का कैंसर होता है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा के कारण जो पथरी का कैंसर होता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में नई वन नीति कब बनी थी? तो भारत में वन नई नीति 1988 में बनी थी। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं दोस्तों कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक। किसी भोजन श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो किसी भोजन श्रृंखला के जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। रेड डेटाबेस बुक क्या है? तो रेड डेटा बुक जो संकटपन है ना पादप और जीव जंतु से संबंधित है। दोस्तों जो जीव जंतु कम हो रहे हैं
उसको रेड डेटा बुक में हम लोग शामिल करते हैं, फिर उनके जो है बढ़ावा के लिए उपचार किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अभी जो चीता थे, चीता नहीं थे, लुप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, धीरे धीरे करके वो चले गए थे, मतलब जो है अपने इंडिया में ही है ही नहीं। तो हम लोग जो है फिर हमें मंगवाना पड़ा बाहर से, है ना। हम लोग अभी साउथ अफ्रीका से मंगवाए थे, है ना। आगे, भारत में क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में क्षेत्र की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश है। सबसे पहला शोध संस्थान कहाँ है? तो सबसे पहला शोध संस्थान ये कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है दोस्तों। नेक्स्ट, मिनीमाता रोग का कारण बनता है। तो मिनीमाता रोग जो होता है वो पारा के कारण होता है। ब्राउन एयर का संबंध किससे है? तो ब्राउन एयर का संबंध प्रकाश रसायन विज्ञान से है। वन उत्सव का जनक कौन है? तो वन उत्सव के जनक M.K. मुंशी हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। एक सींग के गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।